गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, वेट डिपार्टमेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के पार्ट 2 निगमन विधि डिडक्टिव मेथड का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हमने आगमन विधि का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी जानेंगे। निगमन विधि। निगमन विधि का अर्थ, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, फिर उसके अर्थों की सावधानी से व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। डिडक्टिव टीचिंग secure first the learning of this definition or law or rules, then carefully explain its meaning and lastly illustrated it fully by application of fact। निगमन विधि में पहले परिभाषा या सामान्य नियम बताए जाते हैं और फिर प्रयोग, अवलोकन आदि की सहायता से सत्य सिद्ध किया जाता है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की सहायता से। उदाहरण के लिए छात्रों को पहले एक सामान्य नियम बता दिया जाता है, जैसे हमने इसके पहले इंडक्टिव मेथड में देखा कि वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। उसके बाद विभिन्न वस्तुओं का भार वायु और जल से लेकर यह सिद्ध किया जाता है कि यह नियम सत्य है। इस प्रकार निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि के 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। इस प्रकार निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। निगमन विधि के जो पद हैं वह इस प्रकार हैं: स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, जिनका प्रयोग हम करते हैं शिक्षण में। नियम या परिभाषा, छात्रों के समक्ष कोई नियम या परिभाषा प्रस्तुत करते हैं सर्वप्रथम। सेकंड, प्रयोग का उदाहरण या उदाहरण, एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल्स, नियम या परिभाषा को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रयोग करना या उदाहरण देना। जैसे अगर मैथ्स में कोई हमने सूत्र उसे बताया, फिर उसको हम सूत्र को सॉल्व करना बताते हैं। निष्कर्ष, प्रयोग या उदाहरण के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। देन वेरिफिकेशन, परीक्षण, छात्रों द्वारा प्रयोग या उदाहरण की सहायता से निष्कर्ष का परीक्षण भी किया जाता है। निगमन विधि के गुण। यह विधि ज्ञान को तीव्र गति से प्रदान करती है, क्योंकि बालक सामान्य नियम को जानने के बाद थोड़े से उदाहरणों से उसकी सत्यता को जान जाता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनमें अमूर्त विचारों को समझने की क्षमता होती है। हायर क्लासेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है यह विधि। यह विधि शिक्षक के कार्य को सरल बनाती है, क्योंकि उसने अपने कथन का प्रमाण नहीं देना पड़ता। यह विधि सामान्य नियम या सिद्धांत से सत्य की जांच करने के लिए बहुत लाभप्रद है। इस विधि को शिक्षण के लिए प्रयोग करने से छात्रों में की समय की भी बहुत बचत होती है। इसके द्वारा निगमन विधि के दोष। यह विधि बालक की तर्क और विचार शक्तियों का विकास करती है, क्योंकि यह किसी नियम या सिद्धांत को बिना परिश्रम के उसे बता देती है। मतलब बच्चों के जो मेंटल एबिलिटीज़ है, उनके डिस्कशन पावर हैं, उसको वह उसका यूज़ नहीं कर पाती, इसको डेवलप नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पहले ही नियम बता दिया जाता है। नेक्स्ट है, यह विधि बालक को रटने की आदत डालती है, क्योंकि वह सामान्य नियमों या सिद्धांतों को बिना समझे हुए कंठस्थ करने का प्रयास करता है। यह विधि बालक को जो ज्ञान प्रदान करती है वह अपूर्ण और अस्पष्ट होती है, क्योंकि वह उसे अपने स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करती। बालक उसे स्वयं के प्रयास से नहीं प्राप्त करते हैं। यह विधि बालक की रुचि और जिज्ञासा की अवहेलना करती है, क्योंकि उसमें नए तथ्यों या सामान्य नियमों की खोज करने की आशा ही नहीं की जा सकती। उनके इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को वो इग्नोर करती है। यह विधि बालक को सूझबूझ वाला और साधन संपन्न नहीं बनाती, क्योंकि वह नए तथ्यों की खोज में कोई योगदान ही नहीं देता। यह विधि
सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ने के कारण अमनोवैज्ञानिक कही गई है। यह विधि किसी नियम या सिद्धांत की खोज करने में सहायता नहीं देती। इस तरह हमने आगमन विधि और निगमन विधि दोनों का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारा जो वीडियो है, लेक्चर है, उसमें हमने बताया, और इसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंस को भी जानते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। इस मेथड में हमने दोनों विधि को जानना आवश्यक है। इस मेथड में अभी हमने जो भी डिस्कशन किया वह डिडक्टिव मेथड के बारे में डिस्कशन किया है। आगमन विधि और निगमन विधि में डिफरेंस है। यह आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है। आगमन विधि स्थायी ज्ञान प्रदान करती है और निगमन विधि अस्थायी ज्ञान प्रदान करती है। आगमन विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आगमन विधि और निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आगमन विधि कार्य से कारण की ओर जाती है और निगमन विधि कारण से कार्य की ओर जाती है। काउज इफेक्ट जिसे हमने कहा है, यह ऊपर की ओर चलने वाली प्रक्रिया है या नीचे की ओर चलने वाली प्रक्रिया है, आप देख रहे हैं इस वीडियो में। और आगमन विधि अध्यापन के लिए उत्तम है, मतलब टीचिंग के लिए इफेक्टिव है, और निगमन विधि लर्निंग के लिए इफेक्टिव है। आगमन विधि अनुसंधान पर बल देती है और निगमन विधि अनुकरण पर बल देती है। आगमन विधि बालक को आत्मनिर्भरता का विकास करती है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, या बालक में, और निगमन विधि बालक के व्यक्ति पर निर्भर करती है कि वह किस तरह से उसका उपयोग करता है। या बालक के तर्क और विचार शक्तियों का विकास करती है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड शक्तियों का विकास नहीं करती है, तर्क शक्ति और विचार शक्तियों का। यह निगमन विधि जो है, आगमन विधि है, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांत की ओर जाती है, और निगमन विधि सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है जो आगमन विधि है। आगमन विधि शिक्षण की गति को मंद करती है और निगमन विधि तीव्र करती है। आगमन विधि सामान्य नियम निकलवाती है और निगमन विधि सामान्य नियम बताती है। आगमन विधि अधिक कार्य बालक के द्वारा करवाया जाता है और निगमन विधि में शिक्षक के द्वारा किया जाता है। आगमन विधि में बालक को खोज और निरीक्षण करने का अवसर मिलता है और निगमन विधि में यह अवसर नहीं प्राप्त होता है। आगमन विधि से सीखने में बहुत समय लगता है और निगमन विधि में समय कम लगता है। इस विधि में बालक की रुचि और जिज्ञासा जागृत होती है आगमन विधि में, और निगमन विधि में रुचि और जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। इस तरह आपने आगमन और निगमन विधि के बीच के डिफरेंस को भी जाना, और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर जब दोनों वीडियो देखेंगे तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है वह आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।